हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज इंटरजेक्शन। तो बच्चों, इंटरजेक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। तो अभी तक हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन हमने यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंटरजेक्शन। दिस इज द 8th पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर। तो इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों, जब आपको कोई चीज देख के सडन फीलिंग होता है ना बच्चों, कई बार आप कहते हैं ओह, आउच, एलास, सॉरो के लिए या जॉय के लिए आप कोई वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंटरजेक्शन। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, हमारे एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, और हम ऑलरेडी उनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8 अपना पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, इंटरजेक्शन। तो बच्चों, इंटरजेक्शन होता है जब कोई हमें किसी चीज को देख के सडन फीलिंग होती है और हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, दैट दोज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे कई बार बोलते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, राइट, ओह, आउच। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, इंटरजेक्शन। तो ये मोस्टली जो है हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करते हैं फॉर दीज वर्ड्स। क्लियर। तो कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। 2 बच्चे दिखाए हैं आपको। अब ये खुश हो रहा है कि अब आपके भी रिजल्ट निकल गए होंगे, तो आप क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो स्कूल से आ रहा है और बोल रहा, आई हैव पास द एग्जाम। बहुत खुश है क्योंकि उसने एग्जाम पास करा। ऑब्वियसली आप भी जो है घर से, स्कूल से बाहर आएंगे या घर पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे आप, हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम, या हुर्रा आई हैव वन द मैच। तो कोई भी एक्साइटमेंट होता है या हमें जॉय होता है, खुशी होती है, तो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं उसके आगे हम क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये सडन फीलिंग है, एक्सप्रेशन है। क्लियर। तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं बच्चों, इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन, अचानक जो होती है, फीलिंग और इमोशन। अब पहले से थोड़ी सोचा है कि हम भाई हमारा रिजल्ट निकलने वाला है और हम ये वर्ड्स बोलेंगे। अचानक जो निकलते हैं सडन फीलिंग्स, राइट, सडन फीलिंग और इमोशन, एक्सप्रेशंस जो निकलते हैं, अचानक आप अपने फ्रेंड को देख के बोलते हैं, या आप पास हो गए या मैच जीत लिया है तो आप बोलते हैं ना, या कभी दुखी होते हैं तो भी कोई वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, तो उन वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, इंटरजेक्शन। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। कई बार होती है ना, न्यूज आती है कोई, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। तो ये वर्ड्स क्या है आपके, इंटरजेक्शन। हुर्रा। तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये आपको साइन पता होगा कि दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं इसे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। और ये बच्चा जो है स्कूल से आ रहा है और खुश होके बोल रहा है, हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम। तो ये क्या है, सडन फीलिंग्स है। अब पहले से प्रिपरेशन नहीं थी कि भाई हम ये बोलेंगे, या इस बच्चे को पहले से नहीं पता था कि भाई ये न्यूज सुन के जो है मैं बोलूंगा वाओ, राइट। तो आप इस बात को समझें कि जो आपके वर्ड्स निकलते हैं सडन, अचानक, जो आपकी फीलिंग्स आती हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, उनके लिए जो वर्ड्स आपके निकलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनको, तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे, हुर्रा और वाओ। तो ये हमारे जो है, अचानक जो है इस बच्चा जो पास हो गया है तो उसे इतनी खुशी हुई कि उसने बोला हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम। उसको जो है ये न्यूज बहुत अच्छी लगी तो उसने कहा वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। या किसी को देख के भी हम बोलते हैं ना, वाओ दैट्स वेरी ग्रेट, या वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। क्लियर। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, तो एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ध्यान से देखें बच्चों, जो वर्ड्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू एक्सप्रेस
some sudden feeling or expressions are called interjections. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कंजक्शन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कंजक्शन होते हैं टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, राइट, और सेंटेंसेस. बट इंटरजेक्शंस क्या होते हैं बच्चों? Those words which are used to express some sudden feeling or emotions. Clear? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. यहाँ पे हमने पिक्चर से भी आपको बताने की कोशिश करी है. अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे बच्चे के एक्सप्रेशंस हैं और यहाँ पे किसके हैं? एक बॉय के हैं या मैन के कह सकते हैं कि भाई उसने न्यूज सुन के बोला वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज. कई बार आप भी बोलते हो ना, ये वाले वर्ड्स आपके भी रहते हैं कि भाई हमने मैच जीत लिया, आपने मैच खेला तो कहा हुर्रा आई हैव वन द गेम या वी हैव वन द match. Next है, a few words are given here. All these words are your interjections. कई बार बोलते हैं ना ouch, right? कभी चोट लगती है या बोलते हैं ना ouch, wow. So all these words are your interjections. अब डिटेल में पढ़ते हैं. अभी हमने थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ी, पिक्चर देख के हमने उसको समझाया कि कहाँ से वर्ड्स, कैसे फीलिंग्स आती हैं, राइट? इंटरजेक्शन डेफिनेशन एंड और उसी को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. द इंटरजेक्शन, जैसे अभी मैंने बताया आपको, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. क्या है इंटरजेक्शन? पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउन, 8 parts of speech, pronoun, verb, adverb, fifth is your adjectives, preposition, clear? Conjunction, interjection. This is your 8th one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इंटरजेक्शन. कंजक्शन yesterday we have completed. नाउन प्रोनाउन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. वर्ब भी कर लिया है, एडवर्ब भी कर लिया है, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन. एंड टुडे वी आर गोइंग, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? इंटरजेक्शन. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि इंटरजेक्शन क्या होता है. क्लियर? सडन फीलिंग जो आती है, तो दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस, विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं हम इंटरजेक्शन. तो डेफिनेशन क्या है? द इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज मोर कॉमनली यूज इन इनफॉर्मल लैंग्वेज देन इन फॉर्मल राइटिंग और स्पीच. अब हम नॉर्मली थोड़ी बोलते हैं रोज ओह, आह, आउच या एलास. बोलते हैं क्या बच्चों? नहीं बोलते, इनफॉर्मल है. जब हमारी सडन फीलिंग्स निकलती है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है पिक्चर में, भाई ये बच्चा पास हो गया तो उसकी सडन फीलिंग्स निकली है, अंदर से निकली है फीलिंग्स. कोई सोच के थोड़ी आया था कि वो भाई मैं ये बोलूंगा जब मेरे एग्जाम होगा और मैं पास हो जाऊंगा. ये उसके अंदर से जो है फीलिंग्स निकली है, इमोशन से, सडन, अचानक, हुर्रा, आई हैव पास द एग्जाम, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज. अब न्यूज को सुन के उसको अच्छी लगी है, दैट इज व्हाई ही सेड वाओ. तो ये क्या, हमारे अचानक जो हमारे शब्द निकलते हैं, फीलिंग्स निकलती हैं, हमारी इमोशंस हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. तो सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन है कि यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, राइट. तो वही हमने बोला है कि हम डेली जो है देन इनफॉर्मल राइटिंग और स्पीच, बेसिकली द फंक्शन ऑफ इंटरजेक्शन इज टू एक्सप्रेस इमोशंस और सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स, जो हम रोक नहीं पाते और सडनली हमारे मुंह से निकल जाता है,
वो वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। दे कैन एक्सप्रेस ए वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस सच एज, अब कई बार होता है ना, हम खुशी में बोलते हैं, कभी हम दुखी सौरो होके बोलते हैं, दुख में बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग समय में जो है जो वर्ड्स यूज करते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर इंटरजेक्शन। इज इट क्लियर? इमोशंस एज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तब हम बोलते हैं, या बहुत ज्यादा खुशी होती है तब बोलते हैं, सरप्राइज होता है या डिस्गस्ट होता है, सौरो होता है, दुखी होते हैं, राइट। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शंस? यहाँ पे कुछ हमने वर्ड्स लिखे हैं। बिलो आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे है एडजेक्टिव्स के लिए हम इंटरजेक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए हैं बट दे आर यूज्ड एज इंटरजेक्शंस, राइट। शी इज अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे नाइस क्या हमारा एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे नाइस को हमने कैसे यूज करा? इंटरजेक्शंस की तरह। नाइस, यू गॉट ए मॉन्स्टर किल इन योर फर्स्ट गेम। तो यहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं, एक हमारी अंदर से फीलिंग्स निकल रही है, हमने सोचा नहीं है हम क्या बोलेंगे, बट हमें पता चला जैसे ही कि उसने मॉन्स्टर को किल करा है इन योर फर्स्ट गेम, तो हमने बोला नाइस, यू गॉट अ मॉन्स्टर। तो नाइस क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को यहाँ पे हमने यूज करा है एज अ इंटरजेक्शन। सिमिलरली स्वीट, आई गॉट ए गिफ्ट फॉर माई फॉर माई बर्थडे, राइट। तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, आई गॉट अ, या आपकी कोई मनपसंद जो है आपको गिफ्ट मिला है, स्वीट, आई गॉट अ साइकिल, लिख दें यहाँ पे, कुछ भी लिखते हैं, साइकिल फॉर माई बर्थडे, राइट। गुड, नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन। तो ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे? एडजेक्टिव हैं, हम इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ही इज अ गुड बॉय, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्योंकि ये हमारी सडन फीलिंग्स है। हमने अपना गिफ्ट को देखा, या आई गॉट अ साइकिल फॉर माई बर्थडे, तो हमने साइकिल को देखे हमारे जो है फीलिंग्स निकली है, या गुड हमने बोला है कि गुड, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन। तो ये क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं। तो जितने भी यहाँ पे इटलाइज जो वर्ड्स हैं इन द सैंपल जो एग्जाम सेंटेंसेस दिए हैं, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स that can be used as interjections। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? उसको interjections के लिए यूज किया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सैम्पल सेंटेंसेस यू कैन से। नेक्स्ट इज योर नाउन। नाउन और नाउन फ्रेजेस दैट आर यूज एज इंटरजेक्शंस। नाउन को या नाउन फ्रेजेस, तो फ्रेजेस आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन। तो नाउन को हम किस तरह से यूज करते हैं? Congratulations, you won the match. Hello, how are you? Holy cow, I forgot my keys. तो जितने ये वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं हमारे? Parts of the sentences above are just some of the nouns that can be used as interjection. तो यहाँ पे क्या है? हमने इनको कैसे यूज करा हुआ? इंटरजेक्शंस के लिए यूज किया है। क्लियर? यहाँ पे आउच, दैट हर्ट, तो यहाँ पे चोट लगी है तो हम क्या बोल रहे हैं? आउच। तो बोलते हैं ना कई बार आपके चोट लगती है तो क्या बोलते हैं आप? कौन सा वर्ड निकलता है आपके मुंह से? आउच। हे, स्टॉप मेकिंग ऑल दैट नॉइज। तो ये हम सोच के नहीं बोल रहे हैं, या हमारा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं था कि ये हमें बोलना है। ये क्या है? हमारी सडन फीलिंग्स है, राइट। चोट लगी है तो हम बोले, या हम हर्ट हुए हैं तो हम दुखी हुए हैं, या चोट लगी है तो आप क्या बोलेंगे? आउच, दैट हर्ट। Hey, stop making all that noise, right? तो all these words जो हमारी sudden feelings होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Interjections। जैसे अभी हमने पढ़ा, एडजेक्टिव्स को हम यूज करते हैं एज इंटरजेक्शंस, नाउन और नाउन क्लॉज को या फ्रेज को हम यूज करते हैं एज ए इंटरजेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पे शॉर्ट क्लॉजेस को भी यूज करते हैं एज इंटरजेक्शंस। ये नहीं है कि 1 और 2 वर्ड्स का हमने लिखा है, यहाँ पे हम कई बार बोलते हैं ना, अब शीतल इज आर केमिस्ट्री टीचर। ओह द हॉरर, कई बार होता है ना आपको एग्जाम में क्या किसी टीचर से क्या लगता है? डर लगता है,
राइट। तो आपके फीलिंग्स निकलती है ना बाहर से, भाई टीचर के लिए आप कुछ बोलते हैं, तो दैट इज, ये क्या है आपका शॉर्ट क्लॉज यूज करा है, दैट इज ऑल्सो ए इंटरजेक्शन। क्लियर? शीतल इज आवर केमिस्ट्री टीचर, ओह द हॉरर। The short clause that is utilized in the example above function as an interjection. It is used as an interjection. Interjections and punctuations. अब punctuations और interjections कैसे कर यूज करते हैं? Interjections are generally followed by an exclamation mark. हमेशा हम किससे फॉलो करते हैं उसको? या तो कॉमा लगाते हैं बच्चों, या क्या करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, या क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं। तीन चीजें यूज करते हैं। देखा अभी आपने एग्जांपल्स भी हमने करे हैं, राइट, कि कहाँ पे हमें कॉमा यूज करना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है, या कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है। क्लियर? वाओ व्हाट ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या है? वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओह आई सी दैट यू हैव चेंज योर ओपिनियन। आह व्हाट डू यू मीन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन। इफ द इंटरजेक्शन इज अ क्वेश्चन, यूज अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपका, इसको सिंपल वे में क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, और कोई आप इंटरजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, आगे क्या है, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ना कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लियर? Mild interjections are punctuated by commas, whereas exclamation marks are reserved for stronger expression. अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, ओह आई सी दैट यू हैव चेंज योर ओपिनियन, तो यहाँ पे हम कॉमा को यूज करेंगे। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकल रही है, इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? माइल्ड इंटरजेक्शंस आर पंक्चुएटेड। तो माइल्ड मीन्स जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं फीलिंग्स, राइट, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। तो ये डिफरेंस है कि कहाँ पे आपको कॉमा यूज करना है और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एंड वेयर यू हैव टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। Whereas exclamation marks are reserved for stronger expressions. जब अचानक आपके मुंह एक्सप्रेशंस आते हैं, वाओ, राइट, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ओह आई सी दैट यू हैव चेंज योर ओपिनियन। तो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कॉमा। इज इट क्लियर कि कहाँ पे कॉमा यूज करना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप यूज करेंगे जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट। कॉमा कहाँ यूज करेंगे? जब माइल्ड इंटरजेक्शन से, जहां पे आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ डू यू पंक्चुएट इंटरजेक्शंस? तो सेम है जो हमने अभी पढ़ा है, उसी के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। हुर्रे आई गॉट द जॉब। अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। क्यों है? क्योंकि एक खुशी हुई है कि भाई आई गॉट द जॉब, जॉब मिल गई है। तो ये हमारे अंदर किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाहर आई है, एक्सप्रेशन दिए हमने हुर्रे बोल के। तो यहाँ पे क्या है? हुर्रे क्या है? इज योर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? हे स्टॉप मैसिंग विद मी, यहाँ पे भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। आउच दैट मस्ट हैव हर्ट रियली बैड। हुर्रा वी वन द मैच, बहुत ज्यादा खुशी भी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। अलास, अब यहाँ पे सॉरो करके बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन है अलास, शी इज डेड, कि वो मर गई है। सॉरो के लिए हमने यूज करा है अलास। याहू आई गॉट माई क्रिसमस बोनस, अब बहुत ज्यादा खुशी हुई है और हमने ये वर्ड यूज करा है याहू आई गॉट। तो ये क्या है? हमारी फीलिंग्स है, अंदर से जो हमारी फीलिंग्स निकल रही है, चाहे वो खुशी के लिए निकल रही है, चाहे सौरो के लिए निकल रही है, बट हमने यहाँ पे यूज करे हैं दोज वर्ड्स जो हमने क्या करा है? एक्सप्रेस द फीलिंग्स।
इमोशंस, क्लियर। तो यहाँ पे सब वही वर्ड्स हैं जो हमारे प्रिपेयर्ड नहीं रहता, हमारा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है कि हमें ये बोलना है, अचानक जो निकलते हैं, सडन फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशंस, सडन इमोशंस। जब भी हम, चाहे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है या हमने देखा कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तो हमने बोला अलास शी इज डेड, तो सॉरो के लिए भी हम यूज करते हैं। तो सॉरो के लिए हो गया, जॉय के लिए हो गया, एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है। तो जब आपके अंदर से फीलिंग्स आती है, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरजेक्शन। यहाँ पे क्या है हमारा? स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे क्या है? माइल्ड इंटरजेक्शन या माइल्ड आपकी एक्सप्रेशन। दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा हमने? कॉमा यूज करा। यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन है, दैट इज वाई हमने यहाँ क्या यूज करा? एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क किया यूज करा। क्यों करा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज करेंगे, या कॉमा हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बुक में नहीं दी रहती हैं, मे भी समझ में नहीं आता पढ़ के। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको पूछ सकते हैं। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन। क्लियर? और माइल्ड इंटरजेक्शंस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए हैं इसको नोट डाउन करते रहे आप लोग। इंटरजेक्शन कन्वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, जैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक्साइटमेंट के लिए, सरप्राइज के लिए, जॉय के लिए, सॉरो के लिए हम यूज करते हैं। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज टू पंक्चुएट देम। तो यहाँ पे कुछ बताए हैं, कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एंगर। क्लियर? यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों कि किस तरह से यूज करने। आई होप अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, कहाँ पे हम उनको यूज करते हैं। राइट? व्हाट अ डिलीशियस मील। कई बार ये होता है ना कि घर में खाना बनाया है, ये मम्मी ने बनाया है खाना, तो आपको लगता है बहुत टेस्टी लगता है, डिलीशियस लगता है, तो आप कहते हैं व्हाट अ डिलीशियस फूड, व्हाट अ डिलीशियस मील। तो यहाँ पे हम क्या है? हमारी स्ट्रॉन्ग जो है क्या है? एक्सप्रेशन है। व्हाट अ डिलीशियस मील, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करा है। नाउ आई सी व्हाट यू मीन। तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं नाउ आई सी व्हाट यू मीन। यहाँ पे हम कह रहे हैं अलास आई लव फुटबॉल, अलास आई हैव नो टैलेंट एज अ प्लेयर, say it again, I was not listening, is he handsome। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पे आएगा कॉमा। क्लियर? is he handsome? Well, he has got a nice friendly sort of face, though he has not exactly handsome। हेलो पॉल। यहाँ पे भी हम नॉर्मली जो बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता रहता है, जब हम किसी से मीटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं हेलो हाय, राइट? तो यहाँ पे क्या है? हमारा माइल्ड इंटरजेक्शन है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कॉमा। हाय देयर, he says he is doing it for our benefit, I'm still not convinced, oh is that for me, oh you are so kind। क्लियर? तो यहाँ पे किस तरह से वेल व्हाट शैल वी डू नाउ। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है हमने इंटरजेक्शंस यूज करे इन डिफरेंट सेंटेंस, किस तरह से यूज करें हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितना ज्यादा आप एग्जांपल्स देखेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे few words are given here, all these words are your interjection। ouch, you, oh, oh no, ये जितने हमारी ये क्या प्रिपेयर्ड होकर निकलते हैं बच्चों ये वर्ड्स? ऑब्वियसली नहीं होते। जब आप गिरते हैं, चोट लगती है, तो ऑब्वियसली आपके मुंह से क्या वर्ड निकलता है? आउच, राइट? कोई फ्रेंड आता है आपसे मिलने के लिए, आप क्या कहते हैं? हाय हेलो, राइट?
तो ये क्या है आपके, चाहे वो माइल्ड इंटरजेक्शन है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकल रही हैं, तो सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, इंटरजेक्शन। यहाँ पे कुछ आपको इजी वे में बताया गया है कि टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस हैं और एग्जाम्पल्स उसके यहाँ पे दिए गए हैं, सो दैट आपको जो है थोड़ा सा क्लियर रहे कि कौन से वर्ड्स जो हैं कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर जॉय के लिए या सरप्राइज के लिए या पेन और डिस्कम्फर्ट के लिए, या रिग्रेट, अगर कई बार आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है या रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज को लेके, पश्चाताप कर रहे हैं, रिलीफ और ग्रेटिट्यूड के लिए, एग्रीमेंट और एफर्मेशन के लिए, डिसएग्रीमेंट और नेगेशन के लिए, कंफ्यूजन और डाउट, अर्जेंसी और वार्निंग, साइलेंस और सिक्रेसी। तो कौन से वर्ड्स हमारे जो हैं निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, सडन फीलिंग होती है, अचानक जो है एक्सप्रेशंस आते हैं जिन वर्ड्स से, वो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए। तो कई बार बहुत ज्यादा खुशी होती है तो कई वर्ड्स अभी हमने यूज भी करे हैं, हुर्रे, yippee, ब्रेवो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, खुशी में निकलते हैं, राइट। तो सडन फीलिंग्स है ये, आपकी सडन इमोशंस हैं जो आपके अचानक निकलते हैं किसी, चाहे आप मैच जीत गए हैं या बहुत ज्यादा आपको खुशी हो रही है किसी चीज को देख के, या आपको अपना रिजल्ट देख के, या आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसको देख के आपके निकल रहे हैं, तो आप खुशी में जो है हुर्रे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ब्रावो, किसी को अगर आपको चीयर्स करना है, क्लियर, जॉय। सरप्राइज, कई बार ये अचानक होता है ना कि सरप्राइज मिलता है आपको, तो आप क्या बोलते हैं, वाओ, ओह, हे, आह। पेन, जैसे अभी मैंने बताया आपको चोट लग गई तो आप क्या बोलते हैं, आउच, क्लियर, ओ, अ, ए, राइट। तो पूरे वर्ड्स को नहीं करते हैं, कुछ जो है साउंड जो है साइलेंट लेके बोलते हैं, राइट। तो जब अगर कोई पेन है या आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, इन दैट केस ये वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारे इंटरजेक्शन। सरप्राइज के लिए हम यूज करते हैं वाओ, ओह, हे, आह, क्लियर। रिग्रेट और डिसअपॉइंट, जब हम डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता है, रिग्रेट करते हैं किसी बात को लेके, तो ये वाले वर्ड्स को हम यूज करते हैं अलास, ओह, नो। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। रिलीफ और ग्रेटिट्यूड, अब यहाँ पे इन दोनों को प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्यू, फ्यू, क्या है, फ्यू, थैंक गुडनेस, राइट। जब हम बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और ग्रेटिट्यूड के लिए हम दीज वर्ड्स को यूज करते हैं, थैंक गुडनेस या फ्यू। एग्रीमेंट और एफर्मेशन, अगर किसी को हमने कोई एग्रीमेंट किया है या पॉजिटिव हमें उसको आंसर देना है, तो हम क्या बोलते हैं एग्रीमेंट और एफर्मेशन के लिए, यस, एब्सोल्युटली, राइट। डिसएग्रीमेंट, जब हमें नहीं करना है, नेगेशन, नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो हम क्या कहते हैं, नो, नेवर, नॉनसेंस। कंफ्यूजन और डाउट, हु, हम, व्हाट, रियली। अर्जेंसी और वार्निंग, लुक आउट, वॉच आउट, अलर्ट। साइलेंस और सिक्रेसी, हुश, राइट। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन को पहचानना बहुत आसान होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा या कॉमा करके एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, या आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा वो वर्ड के बाद में। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट कि विच वन इज योर इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है और पार्ट्स, 8 parts of speech are used in that sentence, तो how you have to find out interjection, so it is easy, जैसे अभी मैंने बताया एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा या क्वेश्चन मार्क को देख के आप जो है उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आफ्टर दैट वर्ड क्या यूज किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज भी आपको दी गई है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स में तो नहीं दिया है, आप अपने आप जो है यहाँ पे से इसको फिल करेंगे यहाँ पे। तो हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस, तो अभी एक बार इसको फिर से रिवाइज कराते हैं कि जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहे।
तो सिंपल सा है बच्चों कि इंटरजेक्शंस जो होते हैं दोज वर्ड्स, तो डेफिनेशन इज वेरी इजी, तो इसको लर्न कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, जो आपके अंदर जो है सडन फीलिंग आती है या इमोशन आते हैं, किसी को देख के आते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं, या खुशी से आते हैं आपके कोई वर्ड्स आते हैं, या दुख में आते हैं कोई वर्ड्स आते हैं, या एक्साइटमेंट में जो वर्ड्स निकलते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर इंटरजेक्शंस। क्लियर? तो यहाँ पे ये बच्चा पास हुआ है और उसने बोला है कि हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम। सिमिलरली उस बच्चे ने न्यूज सुनी तो उसे अच्छी लगी, उसने कहा वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपकी फीलिंग्स आती है अंदर से और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है या कॉमा यूज किया है आफ्टर दोज वर्ड्स, तो आप उनको क्या कहेंगे? इंटरजेक्शंस। ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, तो सबको आप घर में जाके रिवाइज करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। हमने जो है वन बाय वन जो है सबको कंप्लीट करा। पहले नाउन पढ़ा क्योंकि प्रोनाउन का दोनों का रिलेशन है, फिर वर्ब पढ़ा क्योंकि वर्ब के बिना नाउन और प्रोनाउन नहीं है, फिर हमने एडवर्ब पढ़े, एडजेक्टिव्स पढ़े, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कहाँ पे यूज करते हैं? एक्साइटमेंट में, जॉय में, सॉरो, या दुखी है, डिस्गस्ट है, इन दैट केस जो आपकी फीलिंग्स निकलती है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स भी हम यूज करते हैं एज ए इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। नाउन्स और नाउन फ्रेजेस को हम यूज करते हैं एज अ इंटरजेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हमें कोई वर्ड्स को हमने यूज करा है, बट हम नाउन को, एडजेक्टिव्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हर्ट वे है, तो हमने बोला भाई आउच दैट हर्ट। कैक्टस बना हुआ है, चुभा है आपको, तो आपके क्या आती है फीलिंग, क्या आएगी आपके? आउच। हे स्टॉप मेकिंग ऑल दैट नॉइज, राइट। तो ये क्या हमारी सडन फीलिंग्स है। तो ये वर्ड्स ने हमारी एक्सप्रेस करी है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। शॉर्ट क्लॉजेस, अभी यहाँ पे हमने यही पढ़ा है बच्चों, शॉर्ट क्लॉजेस। जैसे यहाँ पे किसी टीचर का डर होता है तो हम कहते हैं ओह द हॉरर, कि कितनी जो है बोलते हैं ना, कई बार आप लोग भी करते होंगे टीचर के लिए कि भाई ये तो बहुत जो है हॉरर है। तो ये क्या है? शॉर्ट क्लॉज है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे वाओ, ओ, ए। तो यहाँ पे तीनों बताया गया है कि हाउ टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ टू यूज कॉमा, हाउ टू यूज क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे हमने यूज किया है कॉमा, यहाँ पे हमने यूज किया है क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो जैसे अभी मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन जो है आफ्टर दैट वर्ड यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। क्लियर? माइल्ड इंटरजेक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। अगर स्ट्रांग होते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ये दोनों बातें आपको माइंड में रखनी है कि कहाँ पे हमें कॉमा यूज करना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज करना है, या कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क को यूज करना है। सिमिलरली वाओ व्हाट ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, सेम है, बट यहाँ पे बताया गया है कि आपको कॉमा और किस तरह से यूज करना है। सिमिलरली यहाँ फ्यू मोर एग्जांपल्स आर गिवन हियर। सरप्राइज के लिए, एक्साइटमेंट या एंगर के लिए आप किस तरह से यूज करते हैं? Hooray, I got the job. Hey, stop messing with me. गुस्सा आ रहा है तो भी बोलते हैं हम stop messing with me. Ouch, जब hurt होते हैं. Hurrah, we won the match. खुशी में. Alas, दुख में. She is dead. Yahoo, I got खुशी में जो है. These words are used. Clear?
तो बच्चों आज हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, इंटरजेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरजेक्शंस कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, सडन फीलिंग्स के लिए या सडन इमोशंस के लिए, एक्साइटमेंट में या जॉय है या सॉरो के लिए हम यूज करते हैं। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर इंटरजेक्शंस। तो इस टॉपिक को घर में सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।